हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इंग्लिश स्टोरी विद आरजे को एक अलग ही अंदाज में पेश करूंगी। इसमें प्रत्येक वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन के साथ हिंदी मीनिंग भी उपलब्ध होगा। साथ में टेंस और ग्रामर को भी समझते चलेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज के स्टोरी का टाइटल है द वुल्फ एंड द हॉर्स, भेड़िया और घोड़ा। One day, a wolf was prowling in a search of food in a forest. One यानी एक डे दिन, a wolf एक भेड़िया, was था, prowl in मतलब भ्रमण, in में search तलाश, of के food भोजन, in a में एक जंगल, फॉरेस्ट मतलब जंगल। इसको हम सजा के फिर से इसका मीनिंग समझते हैं। एक दिन एक भेड़िया जंगल में भोजन की तलाश में भ्रमण पर निकला था। इसमें टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। Unfortunately, he could not get anything in the forest. Unfortunately मतलब दुर्भाग्यवश, ही उसे, could सका, not get नहीं मिला, anything कुछ भी, में in the forest में उस जंगल। अब इसे हिंदी में अच्छे से समझते हैं। दुर्भाग्यवश उसे उस जंगल में कुछ भी नहीं मिला। इनमें सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस प्रयोग किया गया है क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है। सो रोमिंग अबाउट ही रीच्ड द एज ऑफ द फॉरेस्ट। सो रोमिंग अबाउट मतलब घूमते इर्द गिर्द। ही रीच्ड मतलब वह पहुंचा, द एज छोर, ऑफ द फॉरेस्ट के उस जंगल। अब इसे सजाकर बोलते हैं, इसलिए वह घूमते हुए जंगल के छोर तक आ पहुंचा। इसमें टेंस है सिंपल पास्ट मतलब वर्ब का दूसरा रूप इसमें प्रयोग हुआ है। A village stood nearby. The fields of the village almost touched the forest. A village मतलब एक गांव, stood nearby खड़ा था नज़दीक में, the fields of उस मैदान का, the village उस गांव, almost touched लगभग छूता हुआ, the forest उस जंगल। अब इसे हिंदी में सजा के बोलते हैं। नज़दीक में एक गांव था, गांव के मैदान जंगल के लगभग छूता हुआ स्थित था। इसमें टेंस है सिंपल पास्ट। इन वन ऑफ द फील्ड्स वॉज स्टैंडिंग अ रिच क्रॉप ऑफ ओट्स। वन मतलब उनमें से एक, ऑफ द फील्ड उसका खेत, वॉज स्टैंडिंग था खड़ा, अ रिच क्रॉप एक घनी फसल, ऑफ ओट्स के जई। अब हिंदी में इसे देखते हैं। इनमें से एक खेत में जई की घनी फसल लगी थी। टेंस पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। फिर से करते हैं। The wolves do not eat oats. The wolf thought of roaming away from there. As wolf मतलब जैसा कि भेड़िए, do not eat करता नहीं खाता, oats जई। The wolf thought भेड़िए ने सोचा, of moving मतलब के वापसी, away from मतलब बाहर, फ्रॉम से वहाँ। हिंदी में समझते हैं। जैसा कि भेड़िया जई नहीं खाता है, उसने वहाँ से वापस जाने का सोचा। टेंस सिंपल पास्ट वर्ब का दूसरा रूप। Just then he saw
a horse grazing in a nearby pasture. Just then, मतलब तभी ही, he saw, उसे दिखा, a horse, एक घोड़ा, grazing in a nearby pasture, चरते हुए एक नजदीक चारागाह. इसे सजाकर बोलेंगे. तभी उसे नजदीक के चारागाह में चरते हुए एक घोड़ा दिखा. टेंस है सिंपल पास्ट. It was lame of one leg and the wolf had noticed this fact. It was मतलब यह था, lame of one, लंगड़ा के एक, leg and पैर, और the wolf, यह भेड़िया, had था, noticed this fact, notice यह सत्य. सजाकर बोलेंगे. यह एक पैर से लंगड़ा कर चलता था. इस सत्य को भी भेड़िए ने नोटिस किया. टेंस है सिंपल पास्ट. Hungry as the wolf was, he thought of biting off some flesh from the leg of the horse. For it, he made a plan and went up to the horse. Hungry as, भूखा ऐसा, the wolf, यह भेड़िया, was, था, he thought, वह सोचा, the biting off, के नोच खाना, of some flesh, के कुछ मांस, from the leg of the horse, पैर, of the, के इस horse, मतलब घोड़ा. For it, he made a plan and went up to the horse. For it, इसके लिए, he made, वह बनाया, a plan, एक plan, and went, और गया, up to the horse, ऊपर को उस घोड़ा. अब इसे सजाकर लिखेंगे. भेड़िया इतना भूखा था कि उसने घोड़े के पैर का मांस नोच खाने की सोची. इसके लिए उसने एक प्लान बनाया और उस घोड़े के समीप गया. टेंस है सिंपल पास्ट. Going near the horse, he said, "Hello, how are you?" Going near मतलब गया नजदीक, horse उस घोड़े, he said वह बोला, "Hello, how are you?" नमस्ते, कैसे हैं आप. इसे सजाकर बोलेंगे. वह घोड़े के नजदीक जाकर बोला, नमस्ते, आप कैसे हैं. टेंस है सिंपल पास्ट. Fine, how do you do? replied the horse. Fine मतलब अच्छा, how do you do, तुम कैसे हो. जवाब, replied मतलब जवाब दे horse, उस घोड़े. अच्छा हूँ, अपनी सुनाओ, उस घोड़े ने जवाब दिया. What is the trouble with your leg? asked the wolf cunningly. What is मतलब क्या है, the trouble ये समस्या, with your leg के साथ तुम्हारा पैर, asked the wolf कहा ये भेड़िया, cunningly दुष्टता से. इसे सजाकर बोलेंगे. आपके पैर में क्या समस्या है, भेड़िए ने दुष्टता से पूछा. टेंस है सिंपल पास्ट. Once a nail ran into my foot and caused a wound. Once a nail, एक बार एक कांटी, ran, दौड़, into my, अंदर में मेरा, foot, पैर, and caused, और कारण, a wound, एक घाव. इसे सजाकर बोलेंगे. एक बार एक कांटी तेजी से मेरे पैर में धंस गया और घाव का कारण बना. टेंस है सिंपल पास्ट. The wound has healed up, but I cannot walk without a limb, and sometimes reverse pain is also there, replied the horse. The wound, ये घाव, has healed,
मतलब ठीक हुआ, up, but I cannot, हुआ लेकिन मैं कर नहीं सकता, walk without, चलना बिना, a lame, एक लंगड़ा, and sometimes river's pain is also there, replied the horse. Sometimes मतलब कभी कभी, रिवर्स फिर से, पेन इज दर्द है, ऑल्सो देयर भी वहाँ, जवाब ये घोड़ा। अब इसे सजाकर पूरे सेंटेंस को बोलेंगे। ये घाव तो ठीक हो गया है, लेकिन बिना लंगड़ाए अभी भी मैं नहीं चल सकता, और कभी कभी दर्द भी वहां वापस से होने लगता है, घोड़े ने जवाब दिया। टेंस है पास्ट परफेक्ट। May I see whether the wound has completely healed up or not? Asked the wolf. May I मतलब क्या मैं, see whether देख जहां, the wound ये घाव, has completely हुआ पूरी तरह, healed up ठीक ऊपर या not नहीं। आस्क्ड कहा, द वुल्फ ये भेड़िया। अब इसे सजाकर बोलेंगे। क्या मैं उस घाव को देख सकता हूँ कि ये पूरी तरह ठीक हुआ है या नहीं? भेड़िया ने कहा। टेंस है पास्ट परफेक्ट। हैज लगने के कारण ये पास्ट परफेक्ट है। आस्क्ड लगने के कारण सिंपल पास्ट। The horse saw through what was in the wolf's mind. The horse मतलब ये घोड़ा, saw मतलब देखा, through what द्वारा क्या, was था, in the wolf's mind इस भेड़िया के दिमाग। अब इसे सजाकर बोलेंगे। भेड़िया के दिमाग में क्या योजना थी, इसे घोड़े ने स्पष्ट देख लिया। टेंस है सिंपल पास्ट। But it decided to teach him a lesson, so it allowed the wolf to examine. But it लेकिन यह decided to निर्णय को teach him पढ़ाना उसे a lesson एक पाठ so it allowed इसलिए यह आज्ञा the wolf to examine ये भेड़िया की जांचने। अब इसे सजाकर बोलेंगे। लेकिन इसने उसे एक पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया, इसलिए भेड़िया को अपने पैर के घाव इट्स फुट इसके पैर को जांचने की आज्ञा दे दी। The wolf stood behind the horse. The wolf मतलब ये भेड़िया, stood behind खड़ा हुआ पीछे, the horse ये घोड़ा। इसे सजाकर बोलेंगे। ये भेड़िया घोड़ा के पीछे में खड़ा हो गया। टेंस है सिंपल पास्ट। He got ready to bite off some flesh from its leg as soon as it lifted its leg. He got ready मतलब वह हुआ तैयार, to bite के नोच खाने, of flesh from खाने के मांस से, its leg इसके पैर, as soon as it जितनी जल्दी यह, lifted it leg उठाया इसका पैर। अब इसे सजाकर बोलेंगे। जैसे ही इसने मतलब घोड़ा अपना पैर उठाया, वह मतलब भेड़िया उसके पैर का मांस नोच खाने को उस पर टूट पड़ा। टेंस है सिंपल पास्ट। बट द हॉर्स वॉज मच टू अलर्ट, इट गेव द वुल्फ सच अ सीवियर किक। बट द हॉर्स लेकिन ये घोड़ा
वॉज मच टू था बहुत ही, अलर्ट मतलब सावधान। इट गेव द वॉल्फ यह दिया ये भेड़िया, सच में अ सीवियर किक एक भयंकर दुलत्ती। अब इसे सजाकर बोलेंगे, लेकिन घोड़ा भी बहुत सावधान था, इसने उस भेड़िया को इतना भयंकर दुलत्ती मारा। टेंस सिंपल पास्ट। That the wolf was flung away, his jaw began to bleed, and that the wolf वह यह भेड़िया was flung था हवा में उड़, away गया, his jaw उसका जबड़ा began to bleed हो गया खून, और and अब इसे सजाकर बोलेंगे कि वह भेड़िया हवा में उड़ गया, उसके जबड़े से खून बहने लगा, और two of his teeth came out, so he took to his heels. To the two of his दो के उसका teeth came दांत आया out बाहर, so इसलिए he took his heels यह एक इडियम है जिसे मुहावरा कहते हैं, वहां से भाग खड़ा होना, लेकिन यह वर्ड टू वर्ड मैं आपका मीनिंग बताऊंगी, इसलिए वह लिया के उसका एड़ी। अब इसे सजाकर बोलेंगे, उसके दो दांत टूटकर बाहर निकल आए, इसलिए वह वहां से भाग खड़ा हुआ। टेंस है सिंपल पास्ट। मोरल, never try to be over clever. Moral, never try to over clever. शिक्षा, never मतलब कभी नहीं, try कोशिश, to be के होना, over clever मतलब अधिक होशियार। शिक्षा, कभी भी जरूरत से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद।